यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे विद्युत प्रवाह। तो आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल के टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी सभी के सभी वीवीआई प्रश्न होगी, और आपको बहुत कम समय में हम आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और आप यहां अगर देख लेंगे इस वीडियो को तो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे या फिर आपका सीबीएसई का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, चाहे कुछ भी का आपका एग्जाम क्यों ना हो, गर्दा उड़ा के आएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको उस लेवल का है जिस लेवल के आपका एग्जाम होता है, और सब के सब एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। कहने का मतलब है कि अगर हम वायर लेते हैं, बॉल जलाते हैं ना घर में सभी लोग, बिल्कुल सर, तो अगर हम वायर लेते हैं तो किस तरह जो है ना, किस तरह का हम मटेरियल यहाँ पर लेंगे, किस तरह से हम कंडक्टर यहाँ पर लेंगे, जिसको हम अगर यूज करेंगे ना तो बहुत कम समय में अच्छे जो है ना हमको प्रोवाइड करेगी, क्या तो विद्युत प्रोवाइड करेगी, यानी करंट प्रोवाइड करेगी। किस तरह का वायर के उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है नाइकोकोम, ऑप्शन बी है टंगस्टेन, ऑप्शन सी है कॉपर के वायर, और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भाई साहब जितना भी आपको घर में वायर होगा ना, आप उसको जो है ना उसका ऊपर के कवर हटा के देखिएगा, सब में क्या होगा, तो कॉपर होगा। ठीक है, कॉपर के वायर ज्यादातर आता है, क्योंकि जो कॉपर के वायर होता है ना, विद्युत को जो है ना ज्यादातर जल्दी से यहाँ से वहां तक क्या करता है, तो शेयर करता है, यानी कि ऑब्जर्व करता है और साथ में शेयर करता है फास्ट में। यानी कि जो है ना विद्युत के लिए एकदम मस्त कंडक्टर क्या है, तो कॉपर है। क्या है, कंडक्टर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है फ्यूज वायर इज द मेड ऑफ बिच मटेरियल। जो फ्यूज का वायर होता है जिसको हम अपने घर में लगाते हैं ताकि अगर जो है ना कहीं पर शॉर्ट सर्किट लगे, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है लघु पतन हो, यानी कहीं पर जो है ना आपस में जो है ना एक दूसरे के वायर सट जाए और वहां पर लघु पतन हो जाए, तो जो है ना अगर वो तार रहेगा कमजोर तो ही ना टूटेगा। तो वो किस चीज का जो है ना वायर रहता है, ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी टंगस्टेन का, ऑप्शन सी लेड टेनी ओली का, और ऑप्शन डी है नाइकोन का। तो भाई साहब जो वायर रहता है ना कॉपर का नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है ना विद्युत का बहुत सारा जो ऑब्जर्व करता है, लीड लीड हो जाएगा, यानी कि शीशा और क्या चीज का होगा, टीन औली का हो जाएगा। ठीक है, शीशा और टीन औली का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है ना गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न क्या हम लोग का, तो थ्री जो है ना रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस रिच आर कॉम्बाइंड ए वेरियस वे, यानी थ्री लेंगे हम लोग रजिस्टर, जो क्या करेंगे हम लोग, तो रेजिस्टेंस रिच कॉम्बाइंड ई वेरियस वेज, बीस ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन। ऑप्शन ए है 3R हो जाएगा, ऑप्शन बी है 2R/4, ऑप्शन सी है R/3, और ऑप्शन नंबर डी है यानी कि 2R/3। तो इसका राइट आंसर होगा 2R/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 2R/4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है। ए जो है ना 220 वोल्ट है और 1000 वाट पर बल्ब इज कनेक्टेड एट 110 वोल्ट सप्लाई, यानी 1000 बल्ब जो है ना 1000 वाट पर बल्ब जो है ना कनेक्ट किया गया है, कितना जो है ना वोल्ट पर, तो 110 पर जो है ना सप्लाई कर रहा है। द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब विल बी, जो अब पावर जो हो ना कितना कंज्यूम करेगा बल्ब, यहाँ पर पूछ रहा है कितना कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन ए है 750 वाट, ऑप्शन बी है 500 वाट, ऑप्शन सी है 250 वाट, और ऑप्शन नंबर डी है 1000 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 250 वाट हो जाएंगे। अब कैसे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 250 वोल्ट दे रहा है, सप्लाई कर रहा है 1010, सॉरी यहाँ पर 110 हो गया। ठीक है, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो 250 वाट करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का है 5 नंबर है, इफ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज देन इट इज, यानी जब जो होता है ना अगर हम करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, देन इट इज क्या चीज में होगा, ऑप्शन ए है सुपर कंडक्टर में होगा, ऑप्शन बी सेमी कंडक्टर में होगा, इंसुलेटर में होगा, नन ऑफ दिस पर में होगा। एक बात बताइए सर, यहाँ पर आप जो है ना इंसुलेटर कंडक्टर पढ़े हैं, पहले ये बताइए, पढ़े होंगे बिल्कुल। इंसुलेटर होता है विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है, यानी कि उसमें से जो है ना प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर बहुत सारा चीज हो गया, जैसे कि रबर हो गया, और क्या होगा इंसुलेटर में वो सब आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से बिजली जो है ना एक अपने ऑब्जर्व ना कर सके, और साथ में जो है ना शेयर भी ना कर सके, यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं बह सके, प्रवाह नहीं हो सके। ठीक है, धारा नहीं हो सके। और हम लोग कंसुलेटर किसे बोलेंगे, कंसुलेटर उसे बोलेंगे जिसमें से बिजली जो है ना एक दूसरे से शेयर हो सके, जैसे कॉपर वायर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, उसके साथ वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लॉट्स ऑफ चीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेमी कंडक्टर में होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। किस चीज में, तो सेमी कंडक्टर में, देन इट इज सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है,
द बायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर का बायर होता है 100 वाट और 200 वोल्ट बीज इज कट ऑफ मिडिल इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर हम दो इक्वल पार्ट में उसे कट करते हैं कितना कितना में, तो 100 वाट में और 220 वोल्ट में। दिस पार्ट आर कनेक्टेड, ठीक है, दिस पार्ट आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरल एंड देन कनेक्टेड टू द सेम 220 वोल्ट सोर्स। द पावर लिबरेट इन नाउ, यानी जब पावर कितना लिबरेट करेगा, अभी ये जो है ना, अभी कितना लिबरेट करेंगे जब हम एक प्रोसेस कर लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 वाट। क्या हो जाएगा, 40 वाट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर है, यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस इच ऑफ 1 ओम। ओम जानते हैं ना, ओम का नियम का प्रतिपादन कितने किया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा, ठीक है। यानी कि जो है ना, ओम का नियम का डिलीवर किसने किया था, तो ऑप्शन ए है, यानी लॉ ऑफ ओम किसने बताया था, ठीक है। तो यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस, यानी तुमको जो है ना 3 रेजिस्टेंस क्या चीज का देता है, तो एक ओम के देता है। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन, यानी कितना जो है ना कॉम्बिनेशन में आएगा, मतलब कर सकते हैं ऑब्टेन, कितना कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना कर सकते हैं 1 ओम। अगर मान लो कि तुमको 3 जो है ना रेजिस्टेंस दे रहा है 1 ओम में, तो हम कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस कर सकते हैं जो है ना कॉम्बिनेशन में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 3 ओम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 दिया है तो 3 ओम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इन द फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर मान लो कि हम फिगर बनाते हैं ए और बी, उसमें कितना जो है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर सकते हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1 ओम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 ओम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर कितना है यहाँ पर, तो 5 लाख ओम हो जाएगा, 50,000 ओम हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। राइट आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, उसका इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 10 नंबर प्रश्न है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज 0, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, इन्फिनिटी। राइट आंसर ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। जो है ना एन आइडियल, यानी आइडियल का एमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 0 होता है, और ऊपर दिया हुआ है इन्फिनिटी, दूसरा प्रश्न था, ठीक है ना। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक तरह के ही आपको लगेगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर इज आर, इट इज इन सीरीज विथ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इन इटली बोथ द रेजिस्टेंस आर इक्वल, द टोटल इंटीरियल रेजिस्टेंस इज कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्क्यूट कितना होगा, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 13 नंबर है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर को एफिनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कितना होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, के टू द पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर को एफिनिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमेन ऑलमोस्ट ऑफ द सेम, क्या होगा, रिमेन ऑलमोस्ट ऑफ द सेम रहेगा, ठीक है। बाय द वे कभी कभी ऐसा प्रश्न आपको मिल जाएगा जहां पर डिक्रीज इंक्रीज वाला रहेगा, तो आपको प्रश्न को अच्छे से जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 डिग्री जो है ना टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा टेम्परेचर के रेजिस्टिविटी में, तो क्या होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ठीक है, नहीं तो सेम भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जस्ट आफ्टर इट ए स्विच ऑन। अगर मान लो कि हम लोग अगर स्विच ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, स्विच ऑफ किए हुए हैं, क्या चीज़ का, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का, अगर हम उसके बाद ऑफ करते ऑन करते हैं तो कितना उसका टेम्परेचर आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम कंस्टेंट, क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम कंस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द हीट जनरेट बाई ए 100 वाट हीटर इन 2 मिनट इन इक्वल टू बीच ऑफ द फ्लोइंग। अगर मान लो कि 100 हीटर का जो है ना हीटर है, तो 2 मिनट में कितना जो है ना इक्वल कर देगा, अपने आप में जनरेट करेगा हीट। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 12 × 10⁻³ जूल, ठीक है, 12 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, ए हीटर इज रेटेड एट एज 1000 वाट इन 230 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस इज कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर
52.9 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52.9 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल व्हेन हीटेड गोज ऑन, ऑप्शन बी हो जाएगा इनकी इंक्रीजिंग हो जाएगा। जो है ना रेजिस्टेंस में जो है ना मेटल में क्या करता है, जब वह हीट होता है तो क्या करता है, इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है ना इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द किरचॉफ पॉइंट रूल ऑबे द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि चार्ज। ठीक है, क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। कन्वेंशन कन्वर्स कन्वर्सन में क्या हो जाएगा? इसका चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन डेमनल एनर्जी इज कॉल्ड। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, यह जो है ना रेजिस्टेंस का है ना, कह सकते हैं डिफिनेशन है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इनटू द डेमनल एनर्जी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है द case of flow of current is conductor is different is resistance, temperature, electric potential। ऑप्शन ए डी है नन ऑफ दिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। द केस ऑफ फ्लो करंट इन ए कंडक्टर डिफरेंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? तो बेन इज सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड इज सर्क्यूट ए मैक्सिमम ऑफ 5 ए करंट यानी 5 एम्पियर करंट इन ऑब्टेन्ड इट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ओम इज। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 0.4 हो जाएगा। क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है इफ द रेजिस्टेंस इज सर्क्यूट एट कंसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंट इज हल्फ द हीट जनरेट विल बिकम। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि डबल हो जाएगा। क्या होगा? डबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? द इलेक्ट्रिकल अप्लीकेशंस ऑन आवर हाउस आर कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई विच इज। ऑप्शन बी यानी कि पैरेलल। क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? नेगेटिव चार्ज हाउ फ्लो ऑन। जो है ना फ्लो फॉर्म क्या होगा? लो टू हाई पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल, इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेलियंस वेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो जो है ना निगेटिव चार्ज क्या करता है? फ्लो फॉर्म में क्या करता है? तो लो से जो है ना हाई पोटेंशियल तक जाता है यानी धीरे धीरे बढ़ता है ना। अगला प्रश्न हम लोग का है 26 नंबर प्रश्न है द करेंट पासिंग थ्रू ए थर्मोकपल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सीब बैक करेंट हो जाएगा। क्या होगा? सीब बैक करेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेश्योर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रेजिस्टेंस। क्या होगा? रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है डेमोकपल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि डेमो एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपको याद रखना है थेमोकपल है ना, क्या है? थेमोकपल कपले इज ए डिवाइस दैट क्या चीज में कन्वर्ट करता है? तो थेमिक जो है ना टर्मिनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाई द आप पढ़े होंगे किस किस चैप्टर में? तो आप यही करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे या फिर इससे एक चैप्टर पहले पढ़े होंगे। क्या चीज़ के? तो आप पढ़े होंगे जब फोन हम लोग चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? फोन चार्ज करते हैं तो उस समय किस जो एनर्जी को हम लोग अप्लाई करते हैं, और जब फोन यूज करते हैं तो किस एनर्जी को हम लोग यहाँ से लेते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दोनों एनर्जी को हम लोग नाम क्या देते हैं। ठीक है, 28 नंबर के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ। क्या होगा? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर इंक्रीज करता है तो उसके साथ क्या होता है? तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है या फिर इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा या फिर डिक्रीज इज लेंथ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि जब जो है ना कंडक्टर इंक्रीज करता है क्या चीज में? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, तो क्या होता है उसके साथ? तो इंक्रीज टेम्परेचर यानी कि जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर भी बढ़ता है। चलिए यहाँ पर हम लोग का टोटल प्रश्न कितना था? करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फिजिक्स का तीसरा चैप्टर में हम लोग का टोटल प्रश्न 29 ठीक था। ठीक है, 29 प्रश्न था, तभी सभी के सभी VVI प्रश्न था। आपको याद रखना है जैसा कि हमने आपको टोटल बताते हैं, VVI प्रश्न नहीं बताते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं, आप कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है, चाहते हैं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एकदम बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाए, तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगी वो भी हम आपको बताते हैं। साथ में हाँ, इसका हम PDF अपलोड कर देंगे आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर और साथ में आपको व्हाट्सअप दोनों पर। तो अगर आप दोनों में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हुई वहाँ पर इसका हम PDF अपलोड कर देंगे। बाय द वे आपको हम जैसा कि आपको बताया कि 12th क्लास के इस चैनल पर आपको ऑल विषय की तैयारी ट्रिक के माध्यम से करा देंगे। और हाँ, एक वीडियो हम लोग को आने वाली है, उसमें आपको टोटल के टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है ना फार्मूला ट्रिक रहेगा। ठीक है,
एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री का फार्मूला याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से, यानी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ज़रूर देखिएगा और हम आपके लिए हमेशा जो है ना न्यूमेरिकल्स ट्रिक और बहुत सारे ट्रिक लाते रहते हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं आपके चौथा चैप्टर में। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।